बेटा आप रसिया चले जाओ, वहाँ से आपको जो भी यूनिवर्सिटी में फ़ी होगा वो आप खुद से भर सकते हो, क्योंकि आपको वो जो फ़ी होगा वो आप पार्ट टाइम जॉब में 3 से 4 महीने में आराम से निकाल सकते हो। अगर ये वर्ड आपको सुनाई दे कोई एजेंट से, तो आप समझ लेना कि आप आगे जाके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ने वाले हो। तो आज मैं इस वीडियो में खुलासा करने वाला हूँ कि एजेंट आपको कैसे यूनिवर्सिटी में बुर्बक बना के आपको भेज देते हैं, उसके बाद आप फँस जाते हो, जहाँ आपको जाना भी नहीं होता, बट फिर भी उनका ऐसे-ऐसे बातों पे जो आप आ जाते हो, जिसके वजह से आपको एडमिशन कोई सर्टेन यूनिवर्सिटी में ले लेना पड़ता है और वो आप आगे जाके आप भुगतान करते हो। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शाहिद हसन एंड आई एम अ थर्ड ईयर स्टूडेंट एट समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो फर्स्ट थिंग आप आते हो, वो आते हो स्टडी वीज़ा पे, ना कि वर्क वीज़ा पे है। जो भी स्टूडेंट इलीगल वे में करते हैं, तो उन लोग को अगर कोई भी पुलिस पकड़ लिया जाता है, तो डायरेक्ट आप लोग का डिपोर्टेशन होगा। ना आपसे कोई फाइन चार्ज लिया जाएगा, ना आपको ऐसे छोड़ दिया जाएगा डायरेक्ट अगर आप घर में होगे। तो इससे आप क्या, आपका जो यूनिवर्सिटी है वो आपका 20 लाख से 25 लाख फ़ी होता है और आप 500-700 रूबल की वजह से काम करते हो और काम करने से आपको क्या डायरेक्ट डिपोर्ट हो जाता है। जो भी सपना आपका फैमिली वाले और आप देखने आए हो, उसका सब खल्लास हो जाता है। आपके पास बचता है नील बट्टा सन्नाटा और फिर आप जाके नीट का तैयारी फिर से करने लगते हो या तो फिर और कोई काम करने वाले लगते हो। अब इसी से आता हम लोग का दूसरा चीज़ जो कि है मैथ कैलकुलेशन। अगर हम एक चीज़ देखते हैं प्रिसाइज़ मैनर पे, जैसे मान लो कि आपका 700 से 800 रूबल अगर आप दिन के कमा रहे हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना 20 से 25,000 कमा लोगे। और नहीं, अगर चलो बोल दिए कि भाई मुझे तो और ज़्यादा काम करना है क्योंकि मुझे फ़ी भरना है, तो उसके लिए मुझे दिन का 10-10, 12-12 घंटा काम करना है। तो अगर 10-10, 12-12 घंटा अगर आप करोगे काम, तो आप पढ़ोगे कब? परसों या नरसों, या तो फिर यहाँ से फेल होने के बाद, या तो फिर डिपोर्टेशन के बाद। तो आपको क्या होता है, रशिया में आपको पता है कि 100% अटेंडेंस आप लोग को ज़रूरत होता है। तो उसके लिए आपको अटेंड करना भी होता है क्लास। यहाँ कोई और जाके अटेंडेंस लगा नहीं देता है, या तो आप कोई भी पैसा दे के आप पास नहीं हो जाते। यू नीड टू प्रेज़ेंट इन योर क्लास। तो उसके वजह से आपको क्लास जाना होगा और ये आपको पॉसिबल होगा कि नहीं, होगा ही नहीं कि 10 से 12 घंटा अगर आप काम करते हो दिन का। अगर आप 10 से 12 घंटा भी काम करते हो दिन का, तो कितना होगा आपका? 50,000 का होगा। 50,000 अगर कैलकुलेट करोगे तो कितना आप कमा लोगे? आप 6 लाख रुपया कमा पाओगे। साल भर लगातार अगर आप काम करोगे तब आप अपना फ़ी भर पाओगे 6 लाख रुपया। लॉजिक बात ये है कि यहाँ स्टूडेंट डिपोर्ट होता है हर साल। एकेडमिक में आप मजाक मत समझो एमबीबीएस को। रशिया में आप लोग को मैंने पहले ही बोला कि 100% अटेंडेंस आपको ज़रूरत पड़ता है। उसके बाद आप एग्ज़ाम में बैठ पाओगे और उसके वजह से आप एग्ज़ाम दे पाओगे। तो अगर आप क्लास नहीं कर रहे हो और आपको पता है कि अगर आप 10-10 घंटा, 12-12 घंटा काम कर रहे हो, यू नीड टू वेक अप एट 8 एएम फॉर अटेंड द क्लास। आप लोग पता है कि अगर 1 मिनट से लेट हो जाते हो, तो आपको एब्सेंट चढ़ा दिया जाता है। तो इससे आपको देख सकते हो कि आप कितना स्ट्रिक्ट है। तो इस वजह से आपको क्या है कि आपको डायरेक्ट जो काम वगैरह आप सोच रहे हो उसको काम नहीं करके और आपको 100% आपको देना पड़ेगा, फोकस वो स्टडी में देना पड़ेगा। वरना आप आओ वर्क वीज़ा पे आराम से काम करो, आराम से रहो। ये आपको कोई क्लास वगैरह करना ज़रूरी नहीं है। आप आराम से पैसा-वैसा भेजो घर पे, कोई दिक्कत नहीं बात है, ठीक है? अब इसी से आता है कि एजेंट। अब एजेंट आपको क्या बोला जाता है कि आपको बहकाता है कि बच्चे तुम चले जाओ, वहाँ तुम्हारा हो जाएगा, 6 साल में इतना बजट है, तुम 6 साल में इतना तो भर सकोगे, उसके बाद फिर कुछ जो फ़ी है वो अपना घर से ले लेना और ये फ़ी आपको घर से लेने के बाद आप पे कर देना फ़ी, और आप आराम से अपना 6 साल आराम से आप गुज़ार सकते हो, वहीं आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो मैंने वीडियो में पहले ही बोल दिया कि ये सब फ्रॉड चीज़ें हैं, ये सब आपको दिक्कत करने वाली है। हम मानते हैं जो आपका पार्ट टाइम जॉब होता, वो पार्ट टाइम जॉब ही होता, उसको परमानेंट जॉब मत समझो कि आपको फुल टाइम जॉब करना है। वैसा होता ही नहीं है, क्योंकि अगर आप करोगे तो आप डिपोर्ट होने का पूरा चांस है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे ऐसे जन भी हैं जो जाते हैं घर इसी की वजह से। लास्ट ईयर मुझे याद है कि कोई ओज़ोन में कोई बच्चा लोग था जो पकड़ा गया था कि काम कर रहा है, तो उन लोग को डायरेक्ट डिपोर्ट भी कर दिया गया था कि क्या भैया मुझे अगर एमबीबीएस अब्रॉड करना है तो क्या मैं पार्ट टाइम जॉब भी कर सकता हूँ? क्योंकि मुझे 2-4 जन जो लास्ट टाइम हमको पूछे थे कि भैया वहाँ पार्ट टाइम जॉब का ऑप्शन है, अगर ऑप्शन है तो क्या-क्या ऑप्शन है और कैसे हम लोग कर सकते हैं? तो देखो, अगर यार तुम काम करने के बहाने पे सोच रहे कि काम भी कर लेंगे, थोड़ा-थोड़ा पढ़ाई भी कर लेंगे, तो वैसा कोई सीन नहीं है।
अगर तुम डॉक्टर बनना चाहते हो तो यू नीड टू फोकस 100%। आपको हर चीज़ में ध्यान देना पड़ेगा। जैसा आप लोग को मैंने पहले बता चुका कि ये जो एमबीबीएस है वो बहुत वास्ट होता है। हाँ, आपको हर चीज़ पढ़ना पड़ेगा, हर चीज़ मतलब आप एक से एक चीज़ भी अगर छोड़ रहे हो तो आपको मान लो कि आप जो इंडिया जाके एग्ज़ाम दोगे उसमें अटकोगे। तो आपको हर चीज़ पढ़ने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। आपको पता है कि हम लोग जो नीट का एग्ज़ाम देते हैं, तो नीट में जो कल पढ़े रहते हैं वो परसों भूल जाते हैं। तो उसको फिर से रिवाइज़ करने के लिए फिर से करना पड़ेगा। अब मान लो कि वही जो बुक है उससे हम लोग को ब 20-30 बुक और पढ़ना है, वो भी 6 साल में उतना। तो आप समझो कि कितना ज़्यादा हम लोग को पढ़ना है और उसके वजह से अगर आप काम भी कर रहे हो तो आपको लगता है कि आप काम कर पाओगे? देखो यार, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैं 3 साल से यहाँ हूँ रशिया में, तो मुझे पता है कि क्या सही है, क्या गलत है। अगर आप काम में फँस जाते हो तो आप काम में ही फँस जाओगे और काम आपको करना भी नहीं चाहिए। अगर आप कर रहे हो कि चलो मैंने बोल दिया कि हाँ भाई करना है, तो देखो यार बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको पॉकेट मनी वगैरह नहीं मिलता घर से। मे बी उनका पर्सनल इशू, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट। बट द थिंग इज़ दैट कि अगर आप काम कर रहे हो तो आपको इतना काम करना है कि आपका जो एजुकेशन जो है वो ना छूटे और एजुकेशन से जो भी आपको जो इफ़ेक्ट हो वो ना हो। तो ये चीज़ अगर आप मेंटेन कर पा रहे हो तो आप जाओ और काम करो। लेकिन इससे काम से भी आता है कि आपको इतना जल्दी काम भी नहीं मिल जाता ऑब्वियसली, देयर इज़ सम रूल्स। तो देखो, काम अगर आप एक मान लो कि एक रैंडम में वो क्या करना है, तो देखो यार तुम अपना जो सैलरी है, मान लो कि तुम्हारा जो 10 से 12,000 के अराउंड में अगर तुम कर रहे हो तो तुम्हारा ना एजुकेशन छूटेगा, ना तुम्हारा कुछ छूटने वाला है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखो एटलीस्ट कि जैसे कि हम लोग 4 घंटा 5 घंटा ऐसे मूवी देखने में कर सकते हैं, तो 4-5 घंटा काम अगर कर रहे हो तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मैं ये आप लोग को सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप जाके काम करो। मैं आप लोग को ये बता रहा हूँ कि काम करना है अगर आपको ज़रूरत है तब, तो आप बस ट्राई करो कि कुछ काम करना, उससे ज़्यादा नहीं। तो देखो ये मेरा था वीडियो। अगर ये मैं थोड़ा अलग साइड चल गया कि हाँ, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बट मेरा फाइनल कंक्लूज़न ये है कि अगर आपके पास पैसा है, अगर आपके पास परस्यू कर सकते हो, तो आप अब्रॉड आओ और काम के भरोसे में आप अपना ये जो भी एकेडमिक है उसको लूज़ मत करो और आई डोंट थिंक कि आप लोग को काम करना भी चाहिए। तो अगर वीडियो में आप लोग को कुछ भी ख़राब लगे या कुछ भी आपको बताना हो कि नहीं ये चीज़ें गलत है, ये चीज़ आप बता सकते हो, तो वो आप ज़रूर आप कमेंट में लिखो। और कुछ भी चीज़ें जो आपको ना समझ में आए, वो डायरेक्टली मुझे आप डीएम कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, तो आप जाके डायरेक्ट पूछ लो। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करो और लाइक भी कर सकते हो। और मिलते कोई और नई वीडियो में, टिल देन बाय।